तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं श्री बिश्नोई। 21 फिल्म में लीड रोल निभाने वाले। अभी कुछ हफ्तों पहले ही वो फिल्म आई है, मैंने देख ली है। बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप भी देखना चाहते हो तो फिलहाल आई है प्राइम वीडियो पर। हमारे साथ है श्री बिश्नोई, हमारे मित्र हैं और हमारे गांव के ही है। इन्होंने हमारे देश में, बॉलीवुड में, मुंबई में हमारे गांव, हमारे शहर का नाम रोशन किया है। तो हम इनसे बातें करते हैं। चलिए बताइए। मेरा नाम श्री बिश्नोई है। जैसा कि मैंने बताया कि पराग सिंह का किरदार मैंने 21 में किया है और ये मूवी जिसका नाम 21 है वो कल प्राइम वीडियो पर फ्री में अवेलेबल हो गई है। तो आप अमेजोन प्राइम पे इसे देख सकते हैं और ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, मुझे मेंशन कीजिए और प्रकाश भाई का ये वाला वीडियो भी शेयर कीजिएगा। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मैं 8 साल से मुंबई में था। 2017 में मैं मुंबई गया था। उस टाइम तो कुछ ऐसा था कि भाई यहाँ पे रहने के लिए कुछ जुगाड़ करते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे गांव से हम लोग निकले रहे, इतना कुछ है नहीं कि हम वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। और ये ऐसी जर्नी है जिसमें कुछ पता नहीं है कि कब आप किस रास्ते पे जाएंगे, कैसे सब चीज़ मिलेगी, फ्यूचर कैसा होगा कुछ नहीं बिल्कुल पता। बिल्कुल पूरी लाइफ रिस्क में होती है। एक कोई मतलब पागलपन था मेरी अपनी इस कला को लेकर, तो इसीलिए मैं टिका रहा और सबसे पहले रहना कैसे है वो जुगाड़ किया। तो यस, इसमें ये इस फिल्म को ही शायद 4 साल प्रोसेस हुआ था। तो ऐसे ही जर्नी में भी प्रोसेस होता है। हम देखते हैं फिल्म की, फिल्म आती है और चली जाती है, या फिर एक फिल्म की लोग देखते हैं कि किस तरीके से बनती है। तो सोचिए कि मैंने एक पराग सिंह निभाया इस फिल्म में, और इसके लिए मैंने मुंबई में 8 साल दिए। तो मेरे जितने कितने कलाकार होंगे उस फिल्म में, तो एक फिल्म के पीछे कितना एफर्ट होता है उसका आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है कि किसकी कैसी जर्नी रही होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, और किस तरीके से उन्होंने वो किरदार निभाया, किस तरीके से उन्होंने फिल्म को लिखी है, क्या किया है। तो इस तरीके से बहुत ही मुश्किल होता है। तो ज़रूर आप ये देखिएगा, वो देखने को मिलेगा आपको वो जर्नी। इस फिल्म की भी 30 से अधिक ऑप्शन हुए हैं अभी तक। और उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मुंबई, इन सब जगह पे कुछ 5 लाख से अधिक ऑडिशन किए थे। उनमें मेरा भी था। मैंने 20 बार ऑडिशन दिए। हर बार मुझे लग रहा था कि नहीं हुआ, क्योंकि एक ऑडिशन लेते थे और उसके बाद कोई अपडेट नहीं आता था। मुझे लगा अब अपडेट आया नहीं तो शायद मेरा हुआ नहीं, इसलिए नहीं आया। हर एक्टर की तरह मैं भी फिर मान के बैठ गया कि नहीं हुआ तो ठीक है, अगली में कोशिश करेंगे। यही होता है कि बार बार कोशिश करो, ऑडिशन में रिजेक्ट होना आम बात है वहाँ पे, क्योंकि किरदार में कैसे दिख रहे हो, क्या कर रहे हो, ये होता है। तो ये ऑडिशन लास्ट में मुझे बताया गया था कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए 2 किरदारों के लिए, नथु सिंह और पराग सिंह। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया था, मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ। तो उन्होंने बोला कि आर्मी की ट्रेनिंग देंगे, आपके साथ 26 लोग और हैं, और उन 26 में से हम मूवी में कुछ 23 लोगों को ही रखेंगे, 3 लोगों को हम निकाल देंगे वापस ट्रेनिंग के बाद भी। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो वहाँ ट्रेनिंग के दौरान जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि सबसे अनफिट हूँ मैं, सबसे मोटा लग रहा हूँ वहाँ पे। सब लोग फिट थे, मुझे थोड़ा सा संकोच तो हुआ। मैंने सोचा कि यार शायद मैं मोटा हूँ और जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही उन्हें पसंद आया होगा। हो सकता है। हाँ, मैं कुछ बदल नहीं रहा था, मैं जैसा था खा पी रहा था। मैंने कहा मैं जैसा हूँ वैसा ही इनको 5 लाख में से इन्होंने मुझे निकाला है बस। तो कुछ चेंज हो गया तो शायद ये मुझे निकाल दें वापस। तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना, मैं उसी मोटापे में अच्छा खासा पी रहा था और ट्रेनिंग कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि आपका वेट थोड़ा फौजी के हिसाब से है नहीं, आप थोड़े से अनफिट हो। फिर थोड़ा सा मायूस हुआ कि यार मुझे लग भी रहा था और ये है तो फिर बड़ा मुश्किल है ये तो। फिर से मैं थोड़ा सा मायूस हुआ, लेकिन मेरे में और एक आइडिया है कि फिट होता हूँ मैं, होके दिखाऊंगा। तो फिर एक दिन में एक रोटी खानी शुरू की और दिन में 40,000 स्टेप मैंने कंप्लीट करने शुरू किए। 10,000 रनिंग करता था सुबह शाम, 10-10, और 10-10 में वॉक करता था। तो कुछ 40,000 स्टेप में पर डे करता था। कुछ 10 से 15 दिन हुए होंगे और मैंने 10 किलो के आसपास वेट कम कर लिया।
काफ़ी वेट कम कर लिया कम टाइम में। बिल्कुल अनहेल्दी था, लेकिन मेरी वो जिद थी कि मुझे करना है कैसे भी करके। पता नहीं वो उतना होगा भी कि नहीं, लेकिन मुझे कोशिश नहीं छोड़नी है। और फिल्म का शूट भी जल्दी होने वाला था, उससे पहले ही मुझे वेट कम करना था। अगर मैं नहीं करता तो किसी शायद पराग सिंह कोई और कर रहा होता, आज आपका नाम नहीं होता। शायद नहीं होता, कुछ और किरदार मिल जाता, पता नहीं। वो सब जर्नी का हिस्सा है। तो जब मैंने उनको दोबारा फ़ोटो भेजा कि मैंने वेट कम कर लिया है, आप देखिए, तो फिर उन्होंने बोला कि यार वाकई आपने काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पसंद तो आया, लेकिन उन्होंने बोला मतलब अभी पराग तो किसी का फाइनल हुआ नहीं है। तो हम लोग फिर उन्होंने बोला कि आप कोई ना कोई किरदार तो करोगे, इतना पक्का है। तो अमृतसर गए हम लोग शूट के लिए। वहाँ पे भी सबका धक धक हो रहा था कि पता नहीं कौन पराग करेगा, कौन कौन सा किरदार करेगा। हम 26 में से 3 लोगों को तो उन्होंने घर पे भेज दिया था, वापस नहीं बुलाया। तो उसमें फिर वहाँ पे मुझे बोला कि आप पराग सिंह कर रहे हो। तब जैसे बहुत ही खुश हुआ मैं कि यार फाइनली मैं पराग कर रहा हूँ। मतलब बहुत लंबी बार बार ऑडिशन देना और बार बार बहुत लंबी जर्नी के बीच अचानक से ऐसा शूट के सेट पे ही बोला जाए कि आप पराग कर रहे हो, तो एक्सेप्ट नहीं होता फिर। कुछ भी हजम, वो ऐसा जादू सा लग रहा था कि क्या हो रहा है सपना मेरे देख रहा साथ। हूँ। हाँ, वो ठंडी हवा आने लगी थी, ऐसा लग रहा वाह। था। तो फिर उस दिन शूट किया और शाम को फिर मैंने भाई को बताया, माँ को भी बताया था, क्योंकि गाँव में की माताएं रोने लग जाती है, हाँ सही है, इतना बड़ा इमोशनल काम होती है। तो। और 8 साल से मैं उस प्रयासरत था कि मैं काम तो कर रहा था, लेकिन एक अच्छा नाम और अच्छा मतलब जैसे बता सकूं कि ये वाला मैंने काम किया है। तो ये ऐसा मेरा बॉलीवुड का डेब्यू था, इसमें इतना बड़ा किरदार मुझे मिला। तो इस तरीके की जर्नी रही है इस दौरान, ऑडिशन के दौरान भी। बाकी 8 साल से था वहाँ पे, कुछ 5 साल से टाइम हो गया मैं वहाँ पे थिएटर कर रहा था। 20 से अधिक मैंने नाटक किए अलग अलग जगह पे किए, कुछ सीरियल किए और टेड किए हैं, शॉर्ट फिल्म किए हैं। ये जर्नी रही, लेकिन ये सब छोटे छोटे पार्ट थे इनमें। मतलब ऐसा नहीं था कि बड़ा नाम है। ये बॉलीवुड की फिल्म है तो इसमें अच्छा किरदार मिला, ये मेरे ज़िंदगी का बदलाव है, मेन तो काम नहीं है। बहुत अच्छा। और मैंने सुना है आप कंपनी में काम करते थे, तो किस कंपनी में काम करते थे, मतलब किसके जरिए आप वहाँ गए थे? मैं किसी के ज़रिए नहीं गया वहाँ पे। ज़रिया कुछ होना नहीं है, मतलब आप कितने काबिल हो उसी के हिसाब से काम मिलता है। तो साल भर तो मैं मतलब साल 6 महीने तो मैं यूँ ही अलग दूसरा काम करता रहा वहाँ पे। मुंबई में रहना है तो रेंट खाना सब जुगाड़ करना पड़ता है, हाँ नहीं वो तो तो है। आप अगले 4 महीने में घर वापस आ जाओगे। और मुझे पता था कि भाई ऐसा आप टारगेट लेके नहीं जा सकते कि भाई 1 महीने में सक्सेस हो गया तो ठीक, नहीं तो घर वापस आ जाऊँगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि जब तक नहीं होता मैं लगातार यहीं रहूँगा और घर नहीं लौटूंगा। मैं ये छोड़ मतलब ये यही मेरा लाइफ है, यही मेरा प्रोफेशन है। तो साल भर मैं कोई और काम करता रहा। फिर साल भर बाद मैं सुनील शेट्टी जी की एफटीसी टैलेंट कंपनी में, वहाँ पे मुझे काम मिल गया। तो वहाँ मैं प्रोडक्शन में सीखता रहा और मुझे ऐसा काम चाहिए ही था कि वो जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो, ताकि मैं कुछ सीख भी पाऊँ और आगे भी बढ़ पाऊँ, मेरी ज़िंदगी ना रुकी रहे। तो वहाँ से सैलरी आती रही। और ये सुनील शेट्टी जी के बहुत ही प्रेरणादायक इंसान है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो सामने बैठ के सिखाते थे, लेकिन उनसे उनके ऑफिस में बहुत कुछ सीखा। और इस जर्नी के बीच जो मैं वहाँ पे मुंबई में रुका रहा, तो वो भी बहुत बड़ी वजह है कि मुझे टाइम पे सैलरी मिली और उनसे प्रेरणा मिली, मैं प्रेरित हुआ होता रहा, तो मैं मुंबई में टिक पाया। उसकी बहुत बड़ी वजह है सुनील शेट्टी। थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और थैंक आगे यू सर। आगे भी आप इसी तरह नाम बनाते रहिए, कमाते रहिए और गांव का नाम और हमारे राज्य राजस्थान का नाम रोशन करते रहिए। बिल्कुल, रोशन तो क्या है, मुझे इस चीज़ में खुशी है तो रोशन होता है। वो आप सबका बड़प्पन है कि आप जब फिल्म रिलीज हुई आप सब ने बहुत प्यार दिया, और सब ने
सोशल मीडिया पे हर एक को मैं देख रहा था उस दौरान, हालांकि मैं बिजी था काफ़ी, तो सबका शायद मैं मेंशन नहीं कर पाया या फिर हर किसी को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन मेरे दिल में वो गदगद थी कि कितना सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। उसमें सच कहूँ तो प्रकाश ने भी मेरा एक गांव में जब था एक ऑडिशन बनाया है, मैं तो इसका भी ऋणी हूँ कि मतलब इसने मेरा सहयोग किया। और मैं कहूँगा कि प्रकाश भाई है मेरा, और प्रकाश का जो भी ये जहाँ पे भी वीडियो डाले सब्सक्राइब कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जब भी मौका मिले आगे भी आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं तो अपनी जर्नी मतलब जारी रखूँगा, ऐसा कुछ है नहीं, और जितना प्यार मिलेगा उतना कम है प्यार के लिए, तो जान कुर्बान है, और जो भी आप बोलें। और आपने बॉलीवुड के दिग्गज बॉलीवुड सुपरस्टार रह चुके धर्मेंद्र की आखिरी मूवी में काम किया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो एक ऐसे इंसान है, बहुत ही उम्दा इंसान है, और उनके तो जैसे हमारी 5 पीढ़ियाँ फैन रही है। हाँ वो तो मैंने फिर मुझे पता नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूँगा, तब से मैं उनकी फिल्में देख रहा हूँ बचपन से। मैं ऐसा था जब मैं फिल्में देखता था, गांव में ज़्यादा टीवी नहीं होती थी, दूसरों के घर जा दूसरे के के घर देखते के छुप छुप के देखता था, जो खिड़की के नीचे छेद होता है पानी निकलने के लिए, उसमें से मैं आँख से देखता था कि थोड़ी सी बस पानी दिख जाए। तो ऐसा हाल था बचपन में, और तब से मैं उनका फैन था। ऐसा सोचा नहीं था कि उनकी आखिरी फिल्म हो जाएगी ये। हमेशा ये एहसास रहेगा कि उनके साथ काम किया। जानते हैं कि उनके साथ अभी आगे काम नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एहसास हमेशा रहेगा। बहुत बड़ी खुशी है कि मैं ऐसे इंसान के साथ काम कर पाया, जो मेरी फैमिली, मेरे नाना परनाना, मामा, काका दादा सबकी फेवरेट में। फेवरेट रहे हैं। तो ये एहसास हमेशा रहेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और धर्मेंद्र की ऐसी बहुत मूवी है, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और फिल्में देखने का तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा फिल्में देखी हैं। और इस फिल्म में उनका बहुत ही अच्छा किरदार है, मतलब तो अरुण खेतपाल जो जिनकी मूवी बनी है, जिनकी जीवनी पर मूवी बनी है, उनके पिता का रोल निभा रहे हैं खेतपाल साहब का, एम एल खेतपाल। तो बहुत ही अच्छा किरदार है, बहुत ही इमोशनल है। और मैं तो कहूँगा ये जो मूवी है, आप देखते देखते कई बार आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि क्या है ये, किस तरीके से, और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, नई चीज़ मिलेगी कि अच्छा ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म से हैं, और हर एक बच्चे को देखनी चाहिए कि इसी परमवीर चक्र विजेता अरुण खेतपाल साहब की लाइफ पर है, जो 21 साल की एज में शहीद हो गए। अब 21 साल की एज में हम मस्ती करना नहीं छोड़ पाते। लोग नौकरी तक नहीं करते, मतलब अब जब तक पेपर देते हैं वो शहीद हो चुके हैं देश तो के लिए। 21 साल की एज में वो शहीद हो गए थे, यंगेस्ट परमवीर चक्र है। तो ये हिस्ट्रिकल मूवी भी है। और ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान के एक टैंक टुकड़ी सामने आ रही थी पूरी, और अरुण खेतपाल साहब के टैंक ने, अफामा गुस्ता ने, जिसमें मैं ड्राइवर का निभा किरदार कर रहा हूँ पराग सिंह का, इस टैंक क्रू में असली हीरो तो वही है, पराग सिंह, नथु सिंह, अनंत सिंह और अरुण खेतपाल साहब। इन्होंने उन टैंकों की धज्जियाँ उड़ा दी थी, फच फच कर दिया था सारे टैंकों को, और उसी की वजह से वो युद्ध की चेन रुक पाई, और पाकिस्तान का जो हिम्मत थी वहीं पे टूट गई, उनकी कमर तोड़ दी। इसी वजह से उनको परमवीर चक्र मिला। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लीड रोल निभाया है, तो हम इनके आभारी हैं। और धन्यवाद, आपने प्रकाश आभारी तो मेरा तो ये काम है, मैं इसमें खुश होता हूँ। तो आभारी की कोई बात नहीं, आभारी तो मैं आपका हूँ कि आपने वक्त निकाला और इस चीज़ को इतनी तवज्जो दी, इतनी इज्जत और सम्मान दिया आपने। धन्यवाद, आप ऐसे ही काम करते रहिए। मैंने आपकी वीडियोस देखी, और यस, मैंने जो पहले कहा था कि शेयर कीजिए। यस, थैंक यू। थैंक यू।